वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो एनालिसिस का हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़। तो इसमें से हम लोग 65 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो इसके आगे का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसा ये वीडियो लग रहा है। आगे का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक केमिकल इंडिकेटर इन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट एसिड, बी ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, सी ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कंजुगेट एसिड, या फिर डी ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कंजुगेट गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट डू ए केमिकल इंडिकेटर एंड बफर सॉल्यूशन टिपिकली बोथ कंटेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस एसिड, बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, सी ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट एसिड, या फिर डी ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ए वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन परफॉर्मिंग ए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट द इंडिकेटर मस्ट ऑलवेज हैव ए डिस्टिंक्ट कलर चेंज एट pH 7.0, या फिर बी द एबिलिटी ऑफ चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, सी ए ट्रांजिशन पॉइंट that is close to the equivalence point, या फिर डी an equivalence point that is close to the point। तो आंसर हो जाएगा सी ए ट्रांजिशन पॉइंट that is close to the equivalence point। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following is not good use for the an acid base titration curve। आपके ऑप्शन है ए डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस, बी टू सेलेक्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन, सी टू डिटरमाइन वेदर द एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, या फिर डी टू सेलेक्ट ए सुटेबल प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ द टाइट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा डी सेलेक्ट ए सुटेबल प्राइमरी सुटेबल फॉर द टाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 70, which of the following acids had the weakest conjugate base, a HiO3, b HNO2, या फिर सी H3PO4, या फिर डी CH3COOH। आंसर हो जाएगा ए HSO3। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following 1.0 m salts solution will be acidic, a NaNO3, या फिर बी NaHCO3, सी NaHSO4, या फिर डी NaHSPO4। तो आंसर हो जाएगा सी NaHSO4। क्वेश्चन नंबर 72, द pH at which an indicator changes color is known as its ए स्टैंडर्ड पॉइंट, बी ट्रांजिशन पॉइंट, सी इक्विवेलेंस पॉइंट, या फिर डी क्यूमेट्रिक पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा बी ट्रांजिशन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 73, ए बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इक्वल मोल्स ऑफ ए वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, बी ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, सी ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, या फिर डी ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो आंसर हो जाएगा बी ए वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 74, ए ब्रोंस्टोलॉरिक एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट ए रिलीजेज, बी रिलीजेज OH इक्वल, सी एक्सेप्ट्स ए प्रोटॉन, डी डोनेट्स ए प्रोटॉन। आंसर हो जाएगा डी डोनेट्स ए प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 75, ए केमिकल इंडिकेटर इज इन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ। तो आंसर हो जाएगा आपका ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। 76,
क्वेश्चन विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4? तो आंसर हो जाएगा बी, PO4। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डू ए केमिकल इंडिकेटर एंड ए बफर सॉल्यूशन टिपिकली बोथ कंटेन? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी, ए वीक एड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 78, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज कैरिड आउट ऑफ? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 79, विच वन इज ए अप्रोटिक सॉल्वेंट? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा बी, बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 80, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट इज? तो आपके ऑप्शन इसमें दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट इज? सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम मेथॉक्साइड या फिर सोडियम मेथॉक्साइड या फिर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन इज यूजफुल इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन? ए लीविंग सॉल्वेंट, बी डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, सी बोथ या फिर डी नन। तो आंसर हो जाएगा ए, लेवलिंग सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 83, वाटर में इंटरफेरेंस विथ नॉन एक्वस टाइट्रेशन बाई एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीकली एसिडिक ड्रग या फिर बी एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग बेस दैन द वीकली बेसिक एसिड ड्रग, फिर सी नॉन ऑफ बोथ या फिर डी नन। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 84, इन द प्रिपरेशन ऑफ द 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड अमाउंट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड शुड बी ऑप्टिमम वाई? ए इफ एडेड मोर क्वांटिटी देन अमाइन ड्रग में एसिटाइलेट एंड कॉजेज एरोनियस रिजल्ट या फिर बी if added less quantity then water may interfere with the titration या फिर सी formation of acetyl perchlorate can causes explosion या फिर डी all। तो आंसर हो जाएगा बी, if added less quantity then water may interfere with titration। Question number 85, perchloric acid can be standardized by using बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट या फिर डी टार्टरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन इज यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन? तो आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टल वायलेट। क्वेश्चन नंबर 87, potentiometric titration is used in non-aqueous titration when color of the solution is high, b color of the solution is low, c both या फिर d none। तो आंसर हो जाएगा c, both। क्वेश्चन नंबर 88, सोडियम एसीटेट NaCl2H3O2 is a water soluble salt that forms an aqueous solution that is a acidic, b basic, c neutral। आंसर हो जाएगा b, basic। क्वेश्चन नंबर 89, all the compounds given can be acid by act a piperazine acetate, b डाइथाइलोकार्बामाजिन, सी निक्लोसमाइड या फिर डी मेट्रिफोनेट। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, एग्जाम्पल ऑफ एम्फोरोमेट्रिक सॉल्वेंट, ए मेथेनॉल, बी ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर सी वाटर या फिर डी ऑल ऑफ द एबव या फिर ई नॉन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव।
क्वेश्चन नंबर 91। पी और क्यू जो है एम्फेरिक सॉल्वेंट होते हैं नेचर में। क्वेश्चन नंबर 92। प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ यूक्ली बेसिक ड्रग। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 93। AgCl हैज़ टू बी फिल्टर्ड ऑफ बिफोर टाइट्रेशन यूजिंग। तो आंसर हो जाएगा मॉडिफाई वोलार्ड मेथड। क्वेश्चन 94। द डिजॉर्प्शन इंडिकेटर इन फजान्स मेथड हैज टू बी। तो आंसर हो जाएगा ए, ऑफ द सेम चार्ज एज टाइट्रेंट। क्वेश्चन नंबर 95। टाइट्रेशंस बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आर कॉल्ड। ए, अर्गोनोमेट्रिक, बी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, सी, एम्फेरोमेट्रिक या फिर डी, कंडक्टोमेट्रिक। आंसर हो जाएगा ए, अर्जेंटोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 96। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ए, फजान्स मेथड, बी, मोहर्स मेथड, सी, वोलार्ड मेथड या फिर डी, ऑल। तो आंसर हो जाएगा ए, फजान्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 97। Which method follows the principle of formation of colored precipitate at the end point? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 98। In which method फेरिक अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मोहर्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 99। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 इज यूज्ड एज ए इंडिकेटर्स इन। तो आंसर हो जाएगा ए, मोहर्स मेथड में। क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ऑप्शन है कोसिन या फिर बी, फिनोल्फ्थालीन या फिर सी, मेथाइल रेड या फिर डी, निनहाइड्रीन। तो आंसर हो जाएगा ए, यूसिन। क्वेश्चन नंबर 101। विच मेथड इज यूज्ड इन वाटर्स एनालिसिस। ए, फजान्स मेथड, बी, मोहर्स मेथड या फिर सी, वोलार्ड मेथड या फिर डी, नन। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहर्स मेथड। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल JK एजुकेटर को। तो